हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में विभाज्यता का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिनमें हम रूल ऑफ 5, 25 एंड 125 के बारे में देखेंगे एंड देन इस पर आधारित हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे विभाज्यता का 5 का नियम क्या कहता है। रूल ऑफ 5, जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक 5 से भाग हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 5 से भाग होगी। यानी रूल ऑफ 5 का क्या मतलब है, जब किसी संख्या का आखिरी एक अंक यदि 5 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। अब आइए हम देखते हैं रूल ऑफ 25, यानी 25 के विभाज्यता का क्या नियम है। जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक यदि 25 से डिवाइड हो जाए तो वह कंप्लीट संख्या क्या होगी, 25 से डिवाइड होगी। अगला क्या है हमारा, देखेंगे रूल ऑफ 125, यानी 125 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जब किसी संख्या का आखिरी 3 अंक यदि 125 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 125 से डिवाइड होगी। तो ये रहा विभाज्यता का 5 का, 25 का और 125 का नियम। अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। इसमें हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं रेलवे में, ये ध्यान रहे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5 अंकों की संख्या आपको दिया गया है, 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑलरेडी देखेंगे 5 अंकों की संख्या आपको दिया गया है, कह रहा है 11 से विभाज्य है। अब इसको आपको क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है एंड देन आपको बताना है कि यह संख्या अरेंज करने के बाद किससे डिवाइड होगी। वह संख्या क्या देखेंगे, 32, 0, 54। ये संख्या आपको दिया गया है, देखेंगे 5 अंकों की संख्या है। इसको आपको पुनर्व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 0, 2, 3, 4, 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखेंगे विभाज्यता का नियम हम पढ़े हैं अभी। यदि किसी संख्या का आखिरी एक अंक यदि 5 से डिवाइड हो जाए तो वह कंप्लीट संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो देखेंगे ये जो लास्ट में संख्या क्या है, 5 है और एक अंक है, ये 5 से क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी संख्या 25 से डिवाइड होगी। जब किसी संख्या का आखिरी 2 अंक यदि 25 से डिवाइड हो जाएगा तो वह कंप्लीट संख्या को क्या होगी, 25 से डिवाइड होगी। जिस भी संख्या के आखिरी में देखेंगे 00 होगा, 25 होगा, 75 होगा, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 25 से डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ से देख रहे हैं 0 भी 25 से डिवाइड होगा, 25 भी, 75 भी। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा विभाज्य नहीं होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी जो है ऑप्शन सी जो है 25 से डिवाइड नहीं होगा। बाकी जो शेष ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे क्या, 00 है, 75 है, 25 है, ये तीनों संख्याएं जो होंगी ये क्या होंगी, 25 से डिवाइड हो जाएंगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि ये देखेंगे नंबर आपको दिया गया है, बीच में x है, कहा जा रहा है कि 25 से विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा मान क्या है। ये संख्या दिया गया है, बीच में देखेंगे x है, ये कहा जा रहा है कि ये पूरा संख्या जो है 25 से डिवाइड है तो x का सबसे बड़ा मान क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कंप्लीट नंबर है हमारा ये 25 से डिवाइड है ऑलरेडी, क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x के स्थान पर ऐसा कौन सा बड़ा मान रहेगा कि ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कंप्लीट संख्या है 25 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आखिरी में देखेंगे 25 है, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, देखेंगे 0 से लगाए 9 तक नंबर, 0 से लगाए 9 तक कुछ भी हो सकता है।
जब एक कंप्लीट संख्या 25 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये यहाँ पे देखेंगे x के स्थान पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 से लगाए 9 तक। तो आपको सबसे बड़ा मान देखना है, तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। x और y के अधिकतम मानों के लिए दो संख्याएं आपको दिया गया है, देखेंगे 5 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या है। ये दो संख्याएं आपको दिया गया है, कह रहा है x और y के अधिकतम मानों के लिए, यानी x और y के अधिकतम मान क्या हो सकते हैं जब ये 5 से डिवाइड होगा। तो x प्लस वाई का मान बता दीजिए, यानी x का अधिकतम मान और y का अधिकतम मान, दोनों का अधिकतम मान लेना है और यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई करके निकाल लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो नंबर आपको दिया गया है, 82, 5 और यहाँ पर x है 5 है। अगला नंबर देखेंगे क्या, 76, 45 y और यहाँ पर क्या देखेंगे, 0 दिया गया है। क्लियर है। तो x और y का अधिकतम मान लेना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे ये संख्या जो है 5 से ऑलरेडी क्या है, डिवाइड है, कह रहा है 5 से विभाजित है। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लगाए 9 तक। तो हाईएस्ट मान लेना है, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 9 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे ये भी कह रहा है 5 से डिवाइड है, तो y का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लगाए कहाँ तक, 9 तक। इसका हाईएस्ट मान लेना है, 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x 9 है, y भी क्या है, 9 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, देखेंगे 18 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा विभाज्यता का दूसरा पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।